स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इधर। तो प्रभु जी का कहना था कि थोड़ा आज क्लास करें, सैटरडे संडे हो जाए, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। नॉर्मल पहले मैं मतलब संडे को आता था, तो प्रभु जी पिछले बार मैं आया था तो प्रभु जी बोले थे कि सैटरडे संडे आना है, तो प्रभु जी बोले ठीक है तो फिर अभी सैटरडे संडे आए। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बॉइलिंग द मिल्क। आज एकादशी है ना, तो बॉइलिंग द मिल्क क्या है एग्जैक्टली? तो दूध को गाढ़ा बनाना है ना। तो दूध को गाढ़ा बनाना, ये टर्म किसने दिया है? बॉइलिंग द मिल्क मतलब ये प्रभुपाद जी ने बोले थे एक बार कि जब इस्कॉन की स्थापना हुई, तो इस्कॉन की स्थापना होने के बाद सभी लोग प्रचार करते थे, बहुत सेवा भी करते थे, लेकिन सेवा करने के बाद भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते क्योंकि साधना नहीं हो रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी बोल रहे कि प्रचार करो और साधना करो, लेकिन वो क्या कर रहे थे, ज्यादा प्रचार में एंगेज हो गए थे या ज्यादा सेवा में एंगेज हो गए थे, लेकिन या बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करते थे, अभी उधर बॉक्स पड़े हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, तो प्रभुपाद जी ने बोला है वो करते थे, लेकिन एक चीज उनका थोड़ा कम हो गया था कि खुद का साधना। तो बाद में फिर एक दिन प्रभुपाद जी ने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, मतलब अंदर भी आ रहे हैं और अंदर के जो पहले के हैं वो चले जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है मिशन के लिए, इस्कॉन के लिए, लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो चले जा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था उनके एक भक्त, मतलब उनके डिसाइबल को, शिष्य को। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं नाउ वी हैव टू फोकस ऑन बॉइलिंग द मिल्क, ऐसा बोलते। तो बॉइलिंग द मिल्क क्या है कि अभी हमने बहुत सारा प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन प्रचार करते रहना है, लेकिन उसके साथ साधना पे भी भरोसा, मतलब साधना पे भी भार देना है, प्रेशर देना है। कि प्रचार करते हैं हम, अभी उसमें क्या होता है कि हम लोगों को जाके बोलते हैं कि हमारा इस्कॉन है, ये है वो है, माला कीजिए, हम भी माला कर रहे हैं, हम थोड़ा माला करते हैं, तो हो रहा है ना साधना, हमें लगता है। तो साधना होना हो रहा है, तो फिर वो भक्त इस्कॉन में आने के बाद चले गए, तो साधना नहीं हो रहा। समझ में आना, साधना हो रहा है और साधना नहीं हो रहा। तो हमें लग रहा है कि हम समझे कि इस्कॉन से कनेक्ट हो गए तो साधना हो रहा है, या हम थोड़ा कुछ जब जितना भी जब करते होंगे, किसी का 2 माला होगा, 4 माला होगा, 8 माला होगा, 16 माला होगा, तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बस साधना मतलब ये नहीं है। भक्ति में टिकने के लिए बस इतना काफी नहीं है। इधर इंडिया में सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा होता है? कौन सा होता है? मेरे हिसाब से आईएएस होगा, है ना, यूपीएससी है ना, आईएएस होगा कि बहुत सालों तक 12 साल, मतलब जितना उनका उम्र का लिमिट है
कि भाई तुम 40 साल तक IAS का एग्जाम दे सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट रहता है कुछ का। तो वो लोग 40 साल के होने तक वो प्रयत्न करते हैं, फिर बाद में बोलते बस हो गया, बस रस्सी लाओ बोलते है ना, और फैन देख के लटक जाते हैं। तो फिर भी कितना मेहनत करते हैं, है ना, 12 साल तक कंटिन्यूस मेहनत करते हैं। 12 साल के बाद बोलते अभी उम्र निकल गया, इसलिए फिर बाद में वो लोग, कुछ लोग रहते हैं, 1-2 लोग या 1% बोल सकते हैं, वो लटकते होंगे या कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, लेकिन बाकी लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते। सभी लोग मर जाते गए, सभी लोग बोलते अभी जिंदगी में कुछ नहीं करना, नहीं, बाकी लोग क्या करते हैं, अभी रास्ता निकालते हैं। ठीक है, अभी एज खत्म हो गया, अभी नया कुछ बिजनेस करेंगे या जॉब ढूंढेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जीवन जीते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम के लिए भी कितना प्रयत्न करना पड़ता है। ये दुनिया का, इंडिया का डिफिकल्ट एग्जाम है, भगवत धाम जाना उससे भी डिफिकल्ट है। लेकिन डिफिकल्ट इसके लिए जो साधना नहीं करेंगे उसको। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार बोला भी था कि ज्यादा से ज्यादा 75%, मतलब वो बोले थे कि 75% ऑफ माई फॉलोअर्स आर लैंडिंग इनटू स्वर्गलोका। तो थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो एक रहते हैं नास्तिक लोग। नास्तिक लोग क्या, कौन रहते हैं नास्तिक, मतलब कौन रहते हैं, जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, तो वो गए नास्तिक। लेकिन नास्तिक से थोड़ा ऊपर है आस्तिक, धार्मिक लोग। धार्मिक लोग क्या है कि भाई गणपति आ गया तो नीचे जीन्स पहनेंगे, ऊपर कुर्ता पहनेंगे, है ना। हम हिंदू धर्म है तो भगवे कलर के ये पहनेंगे, वो क्या बोलते, उत्तरी झंडा लेके घूमेंगे, है ना। तो ये धार्मिक लोग हो गए। लेकिन वो नास्तिक से थोड़ा ठीक है, एटलीस्ट दे बिलीव इन गॉड, भगवान के ऊपर थोड़ा विश्वास तो भी है। अभी ये धार्मिक लोगों का क्या प्रॉब्लम है, नास्तिक लोग तो पाप करके नरक में जाएंगे, धार्मिक लोगों का क्या मानना है, हम पाप भी करेंगे नरक में भी नहीं जाएंगे, हम धार्मिकता कर रहे हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उन लोगों का भी भविष्य गारंटी नहीं है, क्या होगा, वो भी नरक में जाएंगे। धर्म पालन कर रहे हैं, कभी किसी मंदिर में, कभी साईं बाबा, कभी गजानन महाराज या कभी और भी अलग अलग भगवान, देवी देवता, ये गणपति, तो पाप नष्ट करेंगे क्या, वो नहीं कर सकते। किसी देवी देवता ने प्रॉमिस किया है कि आप मेरा भक्ति करो, मैं पाप नष्ट कर दूंगा, नहीं किया। भगवान कृष्ण ने किया है ना, भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अकेले कृष्ण है, भगवान बस सभी पापों को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी ग्रह के राजा है। सबसे बड़ा ग्रह कृष्ण ग्रह। तो हमारा जो पाप पुण्य है वो डिलीट कोई नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण कर सकते। लेकिन ये धार्मिकता वाले लोग कभी बोलते कभी कृष्ण, कभी राम, कभी ये, कभी नरसिम्हा, ठीक है, ये हो गया, ये अच्छा है। कृष्ण भगवान के धाम में घर में जा रहे हो, अच्छा है। लेकिन धार्मिकता उनका क्या होता है, टाइम बिंग होता है कि कभी गणपति आ गया तो गणपति की पूजा करेंगे, फिर देवी दुर्गा की आ गया तो दुर्गा देवी की करेंगे, फिर शंकर जी, पहले शंकर जी आते हैं श्रावण सोमवार में, है ना। वो हो गया, जन्माष्टमी आ गया तो जन्माष्टमी चले जाएंगे, वो सब हो गया तो धार्मिकता बंद, तो साधना बंद हो गया। धर्म का भी साधना, उनका भी साधना है ना, कि 9 दिन बिना चप्पल के, है ना। हम तो ऐसा कुछ बोले भी नहीं अभी तक, प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला बिना चप्पल का। 9 दिन बिना पानी के उपवास भी करने वाले लोग हैं, पता है ना आपको। तो इतना भी लोग करते हैं, लेकिन वो कितने टाइम में, थोड़े दिन के लिए, बस बाद में छोड़ देना। तो इसलिए वो लोगों का धर्म पालन करने के बाद प्रगति नहीं हो रहा है, वो अटके हैं उसी गलत आदतों में। कोई कुछ गलत, जो 4 पाप हम बोलते हैं, 4 पाप आपको पता है, वो 4 पाप में से किसी न किसी पाप में पड़े हुए, और उसको श्रावण सोमवार आ गया तो पाप छोड़ना है, तो श्रावण सोमवार हो गया, शुरू कर दो। मतलब क्या है, जो धार्मिकता है वो भी लोगों को 100% शुद्ध करने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। तो नास्तिक से श्रेष्ठ आस्तिक है। लेकिन आस्तिकवादी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको नरक जाना फिक्स है, पाप करेंगे, पाप से मुक्ति नहीं होता है। धार्मिकता किया, इधर गए उधर गए, उससे पाप नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान, सब छोड़ के, सब छोड़ के का अर्थ ऐसा नहीं कि सबको भी गृहस्थ है तो ब्रह्मचारी सन्यासी बनना है। सब छोड़ के का अर्थ क्या होता है, आपको कृष्ण भावना बनना है। फिर आप गृह था को वन्य था को सदाहरि बोले था, आप घर में रहो गृहस्थ बन के, या वन में रहो सन्यासी बन के, वानप्रस्थ बन के, लेकिन क्या करना है, सदा हरि बोले ना,
भगवान का नाम लेना है, साधना करना है। तो ये जो धार्मिकतावादी लोग हैं, सकाम कर्मी बोलते हैं उसको, कि भाई हम कुछ पुण्य करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन वैसा होता है। उससे थोड़े बड़े हैं कि योगी। योगी लोग भी पाप नहीं करते। कुछ योगी है जो पाप नहीं करते। अभी अगर आप देखेंगे कुछ योगी है, वो आप कुंभ मेला में गए होंगे, मांस वास खाते होंगे, बस में लगाते, वो उसको योगी नहीं बोलेंगे, वो अलग विद्या है वो, है ना। तो वो लोगों का भी डेस्टिनेशन सही नहीं है, गौरी बाबा, है ना। तो वो भी गलत आदतें बनी हुई है, उनका कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन कुछ योगी है ऐसे अच्छे योगी है जो अच्छे है, मतलब नॉनवेज, दारू, चार पाप जो हम बोलते हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो चारों पापों से मुक्त है। तो जाएंगे भगवत धाम? नहीं जा सकते। जब तक भगवान कृष्ण का भक्ति नहीं करेंगे तो वो भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। उनको सिद्धि मिल जाएगा, इधर लोगों का भूत निकालेंगे, किसी का पैर डूब रहा है ठीक कर देंगे, बच्चा नहीं हो रहा है ठीक कर देंगे, जॉब नहीं लग रहा है वो कर देंगे, भविष्य बता देंगे, आपकी जेब में कितना पैसा है वो बता देंगे। ये प्राप्त करके इधर ही खुश रहते हो। उससे बड़े हैं मुक्तिवादी, जिन जो बोलते कि इधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है लेकिन इससे मुक्त होना है, तो वो एटलीस्ट ठीक है, थोड़ी मुक्त होना है करके वो चार पाप नहीं करते। जो मुक्त होना है वो चार पाप नहीं करते, लेकिन वो भगवान कृष्ण का भक्ति भी नहीं करते, तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलता है। भागवत में बोला है कि पतंती अध, कि जो निराकारवादी है, जो बोलते मुक्ति मिलना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, वो पतंती अध, उनको भी पतन होता है, वापस जन्म मृत्यु में आने पड़ता है। या तो बड़े बड़े मायावादी क्या करते हैं, पहले बोलते कुछ नहीं, सब मिथ्या है, सब छोड़ के फिर हिमालय में जाएंगे, फिर आएंगे पॉलिटिक्स में घुसेंगे, बोले अभी देश का सेवा करना है। तो ये भी निराकारवादी ही है, लेकिन वो एटलीस्ट ठीक है कि पाप नहीं करे। ये सकमवादी का एक और बताना भूल गया। सकमवादी क्या है, अलग अलग देवी देवता की पूजा कर करके कुछ समय के लिए पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सकाम कर्म पुण्य बढ़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में 100 साल जिएंगे, वापस आएंगे, शीने पुण्य मर्द लोग का मिशन में। तो वो भी उनका काम का नहीं है। ये नास्तिक आस्तिक जो धर्म वाले फॉलो करने वाले मुक्तिवादी योगी, इनसे सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योगी। भगवान भगवद गीता के 6वें अध्याय में आखिरी श्लोक में बोलते कि योगी नाम अभी सर्वेशा मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समेत तमोमना, कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा है? नास्तिक योगी श्रेष्ठ है, आस्तिकवादी, सकाम कर्मी, कर्मयोगी, ध्यान योगी, मुक्ति वाले नहीं बोलते, भक्ति योगी। लेकिन भक्ति योगी श्रेष्ठ कब बोला है? जब वो लेवल का भक्ति करेंगे तो, नहीं तो वो भी क्या बन रहे हैं, वो भी सकाम कर्मी बन जाते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं इस्कॉन में, हम उनको लगता है कि जैसे हम गजानन महाराज या साईं बाबा के मंदिर जाते थे या और कहीं मंदिर जाते थे दुर्गा के, अभी इस्कॉन में जाते हैं, इधर जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, बहुत पैसा आएगा, यही धारणा बना रहता है, तो वो भी सकाम कर्मी हो गए, हालांकि कृष्ण की पूजा करेंगे। तो वो भी हमें नहीं बनना है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? प्रभुपाद जी बोले 75% लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग लोग तक चले जाएंगे भक्ति करने के बाद, क्योंकि पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हो गए और पुण्य बढ़ गया। हरिभुखी मन पुण्य की गणना कौन करी? महाराष्ट्र तुकाराम महाराज बोलते कि हरिनाम कर रहे हैं हम लोग, हरिनाम से बहुत पुण्य बढ़ता है, और पाप नहीं कर रहे और भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं, फिर जाएंगे कहां पे? स्वर्ग लोग जाएंगे। तो स्वर्ग लोग भी अच्छा व्यक्ति उधर जाने की इच्छा नहीं करता है। स्वर्ग लोग के राजा इंद्र है, राजा के क्या हालत है? कोई आक्रमण करता है, वृत्रासुर आक्रमण करता है, रावण कुंभकर्ण आक्रमण करता है, मेघनाथ आक्रमण करता है, बोलते मैं अभी इंद्र क्या हो गया? अभी इंद्र जीत हो गया, इंद्र को भी जीत लेता है, स्वर्ग के राजा को भी जीत लेते लोग, बहुत पृथ्वी के राक्षस, है ना। कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, तो ये उनका भी जीवन में तकलीफें है। उन लोगों को भी श्राप मिलता है, नल कुबेर मणिग्रीव, उर्वशी अप्सरा श्राप मिला, है ना। भीष्मदेव 8 वसु श्राप मिला। उधर भी जीवन क्या है? लंबा है लेकिन तकलीफ है, क्योंकि आ ब्रह्म मुहूर्त लोग पुनरावर्ती नावर्ती, इधर ब्रह्मा तक जाओ तो भी तकलीफ बनी रहेगी। तो भक्ति करने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? भगवत धाम जाना चाहिए। जैसे कि आईएएस क्रैक करने वाले का उद्देश्य क्या है? मुझे आईएएस का स्टडी क्या क्या होता है पता होना चाहिए, ये है उद्देश्य, या आईएएस क्रैक करना उद्देश्य है? आईएएस स्टडी के पीछे उद्देश्य क्या होता है?
कोई आईएएस पढ़ने के लिए 10 साल 12 साल दे रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? आईएएस पास होना उद्देश्य कि बस करना है, लोग अच्छा बोलेंगे पास होना है। इतना साल होने के बाद अगर पास नहीं हो रहे तो फिर घास काटा बोलेंगे ना भाई। वो अगर पास नहीं हुआ 12 साल, वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, बोलते मेरा ये रूम है, मैं इधर पढ़ाई करूंगा, माँ बाप भी बोल रहे ठीक है भाई, इसका पैसे कमाने का एज हो गया, लेकिन ये पढ़ाई करता है, आईएएस बनेगा एक दिन। और बहुत मेहनत किया, उसके बाद उसको आईएएस बना ही नहीं, तो बाद में लोग क्या बोलेंगे? घर के माता पिता क्या बोलेंगे? इतने साल तुमने किया, अभी तुम काम करो, कुछ भी काम करो, कटिंग का दुकान करो, है ना? ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कुछ है कुछ तो करना पड़ेगा अभी, क्योंकि उसके बाद भी जीरो हो गया अगर जॉब नहीं मिला तो। हमारा भी वैसे ही हो रहा है कि भक्ति में आ गए हम, 4 नियम को भी कंट्रोल कर लिया हमने, है ना, और माला भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा आईएएस क्रैक हुआ ही नहीं, तो भगवत धाम नहीं गए तो फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम, है ना, यह संसार है खल विस्तार है। तो ये संसार दुखालय है, इधर हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल का टेक्निक है ना। करोड़ों जन्मों के बाद हमको ये भक्ति का चांस मिला है। पहले तो ह्यूमन बर्थ, मनुष्य जन्म, है ना, वो मनुष्य जन्म कितने तो जन्मों के बाद मिला है, 84 लाख होने के बाद। दूसरा, हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे, मतलब हमने अभी तक आईएएस के बहुत सारे एग्जाम पास कर लिया, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है उसके लिए क्या डेफिनेशन है कि उसने बहुत सारे महाकुंभों में स्नान करके आए, बहुत सारे देवी देवता के व्रत इत्यादि, वो लोग अभी जो कर रहे हैं उससे कई कठिन व्रत हमने किया है, निष्काम हो गया, कई हजारों 100 हजारों अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ करके आए हैं। कितना तो दान धर्म पुण्य अलग अलग, है ना, नदी तालाब जितने भी तीर्थ स्थल है, सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करके आएगा। ये ऐसा करोड़ों जन्मों के बाद भक्ति हमें अच्छा लग रहा है। अभी भक्ति पूरी तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इच्छा है, तो भक्ति में हमने एडमिशन लिया, मतलब आईएएस का एग्जाम हमने शुरू कर दिया, स्टडी करना। अभी ये जन्म में हमारा अगर आईएएस क्रैक नहीं हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में क्या हो जाएगा? कलयुग बढ़ जाएगा। अभी आपका जो एज है, अभी आपके एज में प्रभु जी का 2-3 प्रभु जी का एज कम है, तो उनको जल्दी मोबाइल मिल गया होगा, लेकिन आपके एज में आपको मोबाइल मिला क्या जल्दी? तो मतलब आपको भी अभी समझता है ना कितना शिद्दत है पहले लोग। अभी कलयुग बढ़ गया, अभी 6वीं के बच्चों को सब गलत पता होता है। समझे कि अभी हमारा अगर जन्म और हो गया, हम भगवत धाम गए नहीं, स्वर्ग लोग भी नहीं गए, तो भगवत धाम नहीं गए तो इधर ही जन्म लेंगे, तो कलयुग कितना बढ़ जाएगा? बचपन से मोबाइल हाथ में आता है, तो और दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर स्वर्ग चले गए, तो अभी आज दोपहर में हम चर्चा कर रहे थे प्रभु जी के साथ, तो स्वर्ग चले गए तो उधर 100 साल जिएंगे हम, इधर पृथ्वी पे 10,000 साल चले जाएंगे, 10,000 से ज्यादा चले जाएंगे। और ये इस्कॉन, ये जो इस्कॉन है, ये कितने साल तक रहने वाला है? 10,000 साल। हम एक बार स्वर्ग चले गए, वहां से हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, फिर से इस्कॉन नहीं रहेगा इधर, जब पृथ्वी जन्म लेंगे फिर कहां से भक्ति होगा? मतलब भक्ति से जो पुण्य अर्जित किया वो स्वर्ग में जाके हमने खर्चा करके वापस आ गया, और नरक जाने का प्रिपरेशन होगा, क्योंकि उसके बाद कोई इस्कॉन नहीं रहने वाला है। 10,000 साल के बाद इस्कॉन नहीं रहेगा। और अगला जन्म अगर मनुष्य भी मिल गया तो भी हमें भक्ति करने के लिए बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि मोबाइल टेक्नोलॉजी ये इतना बढ़ेगा कि बहुत। परम पूज्य हल्दर सिंह महाराज जी है, उनका एक क्लास है, बोलते भगवत धाम कौन जाएगा? तो बोलते जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है वो भगवत धाम जाएगा, है ना, बोलते ना। तो बोलते जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है वो भगवत धाम जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग राक्षस आते थे अलग अलग युग में, है ना। अभी सभी राक्षस एक ही इसमें, है ना, हमारी साधना डिस्टर्ब करने के लिए, है ना, साधु को डिस्टर्ब करने के लिए असुर आते थे, फिर भगवान बोलते मैं साधु को रक्षा करने के लिए असुर को मारने के लिए आता। अभी हम बोलते मारो ही मत, ये मोबाइल को छोड़ो ही मत, है ना। तो हमारा क्या हो रहा है कि मोबाइल तो एक चीज हो गया, दूसरा भी बहुत है भौतिक, मतलब ये मोबाइल ही अकेला नहीं है ना। इधर बहुत सारा कलयुग में अभी जितना एडवांसमेंट हुआ है, आप सबको समझता है कि कितना शुद्ध थे पहले के लोग। कि हम जब 10वीं में थे
हमको कुछ समझता ही नहीं था भौतिक जगत में क्या चल रहा है। हमारे गांव में तो रेंज नहीं था, वो पनीर केक ये चीज भी नहीं थी, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे इतना ही था। टॉयलेट्स नहीं थे लोगों के घर में। अभी तक हमारे गांव में हर एक के घर में नल नहीं है। तो तब का जीवन वो लोगों का बहुत शांतिमय जीवन था। अभी जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोगों का भाग दौड़, टेंशन, स्ट्रेस, ये भक्तों के जीवन में भी टेंशन बढ़ रहा है। तो अभी अगर भक्ति हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो हम वो सकाम कर्म में जाके स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं तो अगले जीवन में हाई टेक्नोलॉजी के साथ जन्म लेंगे। तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ भी भक्ति नहीं होगा। इसलिए ये जन्म में क्रैक करना है हमको आईएएस, हमारा भक्ति बैक टू गॉड इट। हमारा आईएएस का नाम क्या है? भगवत धाम जाना, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बॉइलिंग द मिल्क, कि जब हम कुछ साल हो जाते हैं इस्कॉन में तो हमें क्या करना है? साधना को स्ट्रांग करना है। अगर आप इस्कॉन पुणे में जाएंगे, मतलब राधानाथ महाराज जी के डिसाइपल्स जिधर जिधर है, वो साधना के ऊपर बहुत जोर देते, और वो लोग साधना के ऊपर जोर देते इसलिए उनका जो प्रचार कार्य है वो भी बहुत जोर का है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। कि जो जैसे गौरांग प्रभु, आपको गौरांग प्रभु बनना है ना, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, ये लोग जो है, ये लोग साधना में बहुत स्ट्रेस दिया है। तो उनका साधना पे स्ट्रेस देने की वजह से उनका साधना भी बढ़ गया है, कम्युनिटी के लोगों की संख्या बढ़ गई है, उनका फंड बढ़ गया है, मंदिर स्थापना बढ़ गए है, दीक्षित लोगों का संख्या बढ़ गया है, प्रचार बढ़ गया है इनडायरेक्टली। उनको लोगों को इतना वैल्यू करे कि अडानी बोलता है 1 लाख लोगों को प्रसाद में दूंगा, इस्कॉन को दूंगा, दूसरी संस्था को नहीं दूंगा, है ना। वो नरेंद्र मोदी हमारे मंदिरों के इंस्टॉलेशन में आते हैं, है ना, क्योंकि दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि इस्कॉन का प्रचार बहुत शुद्धता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये शुद्धता से आगे बढ़ने के लिए भी हमारे अंदर शुद्ध होना पड़ता है, तो वो साधना से होगा। अभी आएंगे साधना क्या है एग्जैक्टली। तो बेसिक साधना आप बताइए, साधना मतलब क्या क्या होता है? जप, ओके, और श्रवण और अध्ययन, मतलब बुक रीडिंग करना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, मॉर्निंग प्रोग्राम, कीर्तन और डेली साधु संग और सेवा। तो ये हो गया हमारा साधना। उसमें सेवा आना था इसलिए मैं रुक गया था। तो ये सब करने के बाद सेवा भी है। तो सबसे पहले तो हम बोलते जप, कुछ भी हो जाए जप करना ही, लेकिन कैसा भी करना है ये नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने बोला कि अटेंटिव 16 राउंड, ऑफेंसलेस 16 राउंड, ऐसा बोला है। तो जब भी करना है तो मुझे पता नहीं आप कितना माला करते, लेकिन अगर आप कम कर रहे तो बढ़ा सकते हैं उसको। 1 दिन भी नहीं होगा, 1 साल भी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है 1 साल भी नहीं होगा, लेकिन बढ़ाना चाहिए। तो वो बढ़ाना चाहिए तो 16 माला करना है। लेकिन जैसे आज एकादशी है तो एकादशी के दिन ज़्यादा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 16 माला हमारा अटेंटिव नहीं होता है और ऑफेंसलेस भी नहीं होता है। हमारा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त भी नहीं है अभी, तो हमारा माइंड घूमता है। तो इन अटेंटिव चैंटिंग इज ऑफेंस, है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंस है, तो ऑफेंसिव हमारा होते ही रहता है। तो जितना हम बेसिक करते उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो एकादशी जैसे दिन में वो दुप्पट होना चाहिए, मतलब दुगना होना चाहिए, या ट्राई करना चाहिए थोड़ा 4 माला, 8 माला, 10 माला या 16 माला कर रहे तो 32 माला एक्स्ट्रा। तो ये जप के बारे में साधना हो गया कि 16 माला तक आना चाहिए, और 16 माला को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, रोज 2-4 माला एक्स्ट्रा, ऐसा। ये जप के बारे में हो गया। अभी उसके बाद बुक रीडिंग, श्रवण, ये भी है। तो बुक रीडिंग, तो प्रभुपाद जी अगर आप भक्ति वृक्ष कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो उसमें लेवल्स रहते हैं। उसमें करीबन 19वां जो वीक होता है उसमें बोलते कि अभी आपको संकल्प लेना है प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने का। तो ये संकल्प क्यों है? संकल्प नहीं लेते तो हम कुछ करते ही नहीं, है ना। प्रतिज्ञा रहता है ना, आज से हम दोस्ती निभाएंगे, ऐसा कुछ रहते लोग को, है ना। कि तो संकल्प क्या रहता है कि आज से हम ये प्रभुपाद जी की पुस्तक रोज 1 घंटा पढ़ेंगे। अभी रोज 1 घंटा अभी तक नहीं पढ़ा, तो रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए अभी इतना नहीं होगा, तो 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 15 मिनट से अगर हमने स्टार्ट कर दिया, रोज 15 मिनट, रोज 15 मिनट ऐसा, तो उसको फिर अगर हो रहा है तो 15 का आधा घंटा कर सकते हैं, ऐसा करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नहीं हो रहा है तो इससे इसका एक और ऑप्शन है हमारे पास। क्या है ऑप्शन?
ऑनलाइन बुक रीडिंग क्लास रहता है पंढरपुर रूपानेगा विद्यापीठ का, या अलग अलग क्लास लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी भक्ति शास्त्री कर रहा हूँ, भक्ति शास्त्री क्लास खत्म होने के बाद तुरंत टीटीसी करेंगे, उसके बाद तुरंत भक्ति वैभव करेंगे, वो होने के बाद भक्ति सार्वभौम करेंगे। कुछ ना कुछ क्लास रहना चाहिए। वो क्लास है मतलब हमारा फिक्स हो गया, पैसे भरे तो अटेंड करना पड़ेगा ना। उसमें क्या है, वो प्रभुपाद जी की बुक्स ही पढ़ाने वाले। तो ऐसा पैसे वाला क्लास लगा लो, है ना। तो इधर आप अभी गोंदिया सेंटर में से नहीं हो रहा है, मैं पंढरपुर से लगाया हूँ, क्योंकि भक्ति शास्त्री नागपुर में नहीं है अभी। तो ऐसा करना पड़ेगा, जहां से है वहां से आप करो, जो भाषा में चाहिए वो भाषा में अवेलेबल है। मायापुर, वृंदावन, पुणे, पंढरपुर, ये 4 सेंटर है। कोलकाता है लेकिन वो बंगाली में हो जाएगा। तो ये क्लास लगा कि आपका बुक रीडिंग कंपलसरी हो जाएगा। आपको रोज 15 मिनट नहीं होगा, लेकिन हफ्ते में उनका क्लास रहेगा 2-3 दिन। उसमें आपने पैसे दिए, आपको बैठ नहीं है, उसका स्टडी करना है। वो प्रश्न उत्तर देंगे, बोलेंगे ये प्रश्न का उत्तर निकालना है, ये एग्जाम में आएगा। तो जब ऐसा सिस्टम के साथ चलता है ना, तो माइंड को क्लिक होता है कि करना है। तो बुक रीडिंग कैसा करना है, तो एक तो 15 मिनट रोज, आधा घंटा, 1 घंटा, नहीं तो ये क्लास लगाना ही है। तो पहला जप, दूसरा बुक रीडिंग, तीसरा है श्रवण, नित्यम भागवत सेवया, है ना। भागवतम हियरिंग होना चाहिए। तो अभी हियरिंग नहीं कर सकते तो हम पढ़ रहे बोलेंगे, बराबर है ना, हम पढ़ रहे हैं ना। तो फिर हियरिंग करना है क्या, करना है दूसरे से, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग से हम सीख रहे हैं। अगर किसी और से सुन रहे हैं तो वो जो सीखा है उसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 10 साल तक बुक रीडिंग करने के बाद क्लास दे रहे हैं। तो वो जो पॉइंट्स बताएंगे वो हमारे हृदय में ज्यादा उतरेंगे, हम पढ़ने के बाद भी भूल जाएंगे, हमको याद नहीं रहता है। मैं खुद पढ़ूंगा तो मेरे को सब याद नहीं रहेगा। हमारा पिछले हफ्ते जो क्लास होता है भक्ति शास्त्री का, वो हमें याद नहीं रहता। हम 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर याद होता है अरे ये पढ़ा। तो हियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोई आगे वाला व्यक्ति कुछ बोलता है तो कभी कभी उनका पॉइंट स्ट्राइक होता है। तो ये जो साधना है उसमें हियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियरिंग कैसा कर सकते हैं, तो ये क्लास लगाना भी हियरिंग हो गया। उसमें वो बुक रीडिंग आपको पढ़ाएंगे, प्रभुपाद जी की बुक्स का टीचिंग है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये सब क्लासेस। और ये कौन कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। भक्ति शास्त्री के लिए कंडीशन नहीं है कि आप दीक्षित होना चाहिए। हमारे क्लास में 80% भक्त जो है वो नॉन दीक्षित है। तो नॉन दीक्षित है कोई भी हो, बुक रीडिंग करने के लिए पैसा दिया है, कि हमारा अपने आप नहीं होगा, हमको कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भक्ति शास्त्री क्लास लगा है, सर्टिफिकेट मिलेगा, पैसा दिया है तो हम करेंगे। तो ऐसा कर सकते, नहीं तो हमें तो अपना करना चाहिए, है ना। ध्रुति, डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स करके बोले जाता है 18वां अध्याय में। तो खुद के अच्छे के लिए जो है वो करेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, संकल्प, ध्रुति, दृढ़ता, ऐसा बोलते। तो ये दृढ़ता के साथ ये जब तो हम कर लेते हैं, कैसा भी करके कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आज बहुत बिजी थे, रात को 10 बजे तक 16 माला कर लेंगे हम, लेकिन वो इनअटेंटिव हो गया, कैसे तो हो गया, है ना। तो फिर उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद में बात करेंगे, समय निकालेंगे। तो पहला जप, दूसरा बुक रीडिंग, तीसरा श्रवण। श्रवण के लिए ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। प्रभु जी को भी बोला था कि अभी यूट्यूब है हमारे पास, लेकिन यूट्यूब से भक्ति नहीं होता है। परम पूज्य हल्दर साहब महाराज वो बोलते यूट्यूब से भक्ति नहीं होता है। यूट्यूब से आपको पता चल जाएगा, वो हो गया डेटा, कि पेनड्राइव में, मोबाइल में बहुत सारे डेटा है, कि भाई हमारे पास 10 GB के लेक्चर्स है, आपने कितना हियरिंग किया, हियरिंग कुछ नहीं किया। तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब वैसे ही है कि बहुत सारा लेक्चर है ऑनलाइन, पूरे इस्कॉन के लेक्चर आते हैं ना, हम सुनते हैं क्या, नहीं। और सुनते भी है तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आप पर्सनली, आप जिनके कनेक्शन में उनकी सुनेंगे। तो जैसे आप नागपुर से कनेक्टेड तो नागपुर के भक्तों से, या किसी भक्तों से लाइव जो क्लास सुनेंगे, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, मोबाइल में लाइव चल रहा है। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, वो एक बाय डिफॉल्ट है, उसको अटेंटिवली सुनना ही नहीं करनी है ना, बाय डिफॉल्ट है ना। यूट्यूब मतलब क्या है कि क्लास आ रहा है, मेरे को सुनना है तो सुनना है, अटेंटिव सुनना है तो सुनो, नहीं तो कुछ भी करते हो सुनो। तो वो भी क्या होता है, उससे इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो सुनना फिर कैसा है, तो जो इधर लेक्चर होता है, प्रवचन होता है, सैटरडे संडे आपको जो भी कुछ फेस्टिवल के दिन, वो आपको अटेंड करना है, उससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। जैसे आप अभी बैठे हैं, ये क्लास आप 1 घंटा सुनेंगे, और ऐसे 10 घंटा क्लास ऑनलाइन सुनेंगे, तो 1 घंटे क्लास में ज्यादा इफेक्ट होगा। ये जो लाइव ऐसा बैठ के आप सुनते हो उसमें,
क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ भी हो जाए, ये टेक्नोलॉजी है, ये डिवाइस किसके लिए है? हमारी सुविधा के लिए है। लेकिन इससे भक्ति नहीं बढ़ सकते। इससे आप कॉल लगा सकते कि नमक लेके आओ प्रभु, नमक किधर है, उधर है करके, लेकिन भक्ति नहीं होगा ज़्यादा। मैनेजमेंट के इश्यू सॉल्व हो जाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है ना, लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम मोबाइल पे बोलेंगे ये करेंगे वो करो, हो जाएगा ऐसा। तो ये सुविधा के लिए है, लेकिन भक्ति करने के लिए ये जो प्रभुपाद जी ने इस्टेब्लिश किया, जो हमारा वैदिक सिस्टम है, वो इसी से भक्ति होता है ना, कि बैठ के क्लास सुनना ही भक्ति होता है ज़्यादा, उससे ही ज़्यादा परिवर्तन होता है। वो ऑनलाइन जो सुनते हैं उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, वो तो टेम्पररी है कि कोई बहुत दूर है इस्कॉन से तो भी वे ऑनलाइन सुन लो, कोई बीमार था संडे सैटरडे तो फिर ऑन लेक्चर यूट्यूब पे डाला है वो सुन लो बाद में, है ना। तो ये जो भक्ति की जो प्रोसेस है, वैदिक सिस्टम सबसे बेस्ट रहता है। वैदिक सिस्टम क्या है कि एक व्यक्ति क्लास देगा, बाकी व्यक्ति बैठ के उधर सुनेंगे, उससे जो प्रगति होता है वो ऑनलाइन से कभी होगा नहीं। और ऑनलाइन में कितनी भी प्रवचन सुनो, भगवत धाम नहीं जा सकते, परम पूज्य हल्दू साहब महाराज बोलते है ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया ऑनलाइन में लेक्चर सुनने के लिए मोबाइल लगेगा, और जिनके पास मोबाइल है वो भगवत धाम नहीं जाएगा बोलते है ना। तो ये हमारी सुविधा के लिए, ये भक्ति करने के लिए नहीं है कि भाई जल्दी उठना है तो मोबाइल में अलार्म लगाओ, ऐसा है ना। तो लेकिन क्लास जो वैदिक सिस्टम है उसी से प्रगति होगा। इसमें ये है, क्या है, भागवतम है, भगवद्गीता है, तो इससे पढ़ेंगे तो ज्यादा सुधार नहीं होगा, और भगवद्गीता भागवतम पढ़ने के लिए बुक्स ही चाहिए। तो ये वैदिक जो सिस्टम है उसी से प्रगति जाता होता है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, इस पे पढ़ रहे हैं, इस पे पढ़ने से नहीं होता है। ये क्लास प्रिपरेशन करके लोगों को बताने के लिए ठीक है कि इसमें सर्च जल्दी हो जाता है, कुछ पीपीटी बनाओ, ये बनाओ, ऑनलाइन में लोगों को कनेक्ट करो, ठीक है भाई, वो घर में था, आने की इच्छा नहीं है, 1 घंटा वेस्ट होगा तो थोड़ा बहुत सुन लेगा, वो फायदे के लिए कि भाई 5 मिनट तो अंदर चला जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर में 5 मिनट का इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है कि इधर आके जो बैठ के प्रवचन सुनेगा, उसका 1 हफ्ते का प्रवचन में लोग को फायदा नहीं होगा, वो एक घंटे में हो जाएगा। ये फायदा, क्योंकि वैदिक सिस्टम काम करता है। वैदिक सिस्टम जो है वो कभी फेल नहीं होता है। ये जो सिस्टम है बैठ के क्लास सुनने का डायरेक्ट, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट है, मोबाइल पे नहीं होता है ना। उससे पता चल जाएगा कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना है इसको में, 4 नियम कौन से वो पता चल जाएगा, है ना। कि और क्या पता चल जाएगा कि आज एकादशी है तो ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उससे भक्ति नहीं होता है ना। तो लाइव क्लास, जो भी इधर कुछ क्लास होता है वो बैठ के सुनेंगे आप, सबसे ज्यादा फायदा होगा। जपा हियरिंग, जपा बुक रीडिंग हियरिंग, और क्या बोला था, सेवा। तो माता जी ने बोला था साधु संग, तो साधु संग कब होगा, घर में साधु संग होगा नहीं होता है, टेम्पल में आएंगे आप सब भक्तों के साथ बैठेंगे तब साधु संग। और घर में हम रहेंगे, घर में हम एक दूसरे को देख नहीं रहे, तो हम 8 माला कर रहे और 16 माला वाला को देख नहीं रहे, तो हमारी इच्छा नहीं होगी 16 माला करने की। लेकिन जब इधर आते तो हम देखते कि अरे ये भक्त 16 माला करने वाले, ये 20 माला करने वाले, ये हर बार मंदिर में आते हैं, तो हमें इच्छा होता है। तो ये साधु संघ का इफेक्ट क्या है, इधर आके वैदिक सिस्टम बोला ना, एक साथ आके जब प्रवचन सुनते हैं तो ये भी काम करता है साधु संघ, कि एक दूसरे को देख के भक्ति में प्रगति करना, संकल्प लेना, वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये जो संकल्प हम एक दूसरे को लेके सुन रहे हैं, या सॉरी एक दूसरे को देख के ले रहे हैं कि भाई अरे प्रभु जी 12 माला करते, मैं तो 8 ही करता हूँ, वो 8 घंटे जॉब पे जाते फिर भी 16 माला करते, फिर भी भागवत रीडिंग करते रोज। तो ऐसा एक दूसरे के साथ आएंगे, संग करेंगे, ये भक्त संग हो गया, साधु संग। उससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा बहुत लगने लगेगा कि हमको भी करना है, हमको भी करना है। तो ये साधु संग। और 5वां है सेवा, कि सेवा सब कुछ करने के बाद सेवा भी करना है, क्योंकि हमारा मिशन में बहुत सारा सेवा है, क्योंकि हमारा मिशन प्रीचिंग है। हमारा मिशन ये नहीं कि हिमालय में जाके बैठो, है ना, हमारा मिशन क्या है, प्रीचिंग। तो प्रीचिंग सेवा है। तो प्रीचिंग सेवा में क्या क्या प्रीचिंग है, कुकिंग करना भी प्रीचिंग है। समझे कि आपको अभी सबको प्रवचन देना है, कुकिंग कोई नहीं करेगा तो अगली बार कोई आएगा नहीं। तो सब सेवा है। हम बाहर इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कैसा बिहेवियर करते हैं वो भी सेवा है। तो ये सब सेवा में आ गया, साफ सफाई, कुकिंग, क्लीनिंग, कॉल करो, मुर्दंग बजाओ, मुर्दंग लेके आओ, साउंड सिस्टम लेके आओ, ये सेटअप करो, दरी डालो, है ना, लोगों को मिलो,
तो ये सब क्या हो गया, ये सेवा हो गया। तो ये सेवा अच्छे से कब होगा, ये पहले 4 5 जो है, जब रीडिंग, हियरिंग, ये हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाता है। भगवान सेवा को कब स्वीकार करते हैं, जब कॉन्शियसनेस वो होगा। सेवा मतलब क्या रहता है कि फिजिकल सेवा रहता है बिना ध्यान के या बिना कॉन्शियसनेस के, उसको भगवान ने एक्सेप्ट करते हैं कि भाई भगवान को 56 भोग लगाएंगे, भगवान आएंगे क्या घर में खाने के लिए? नहीं आएंगे। दुर्योधन ने बोला हमारे घर में 56 भोग है, तो कॉन्शियसनेस नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का नाम क्या रखा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। तो ये भावना जो है, कृष्ण भावना, ये भगवत धाम लेके जाएगा। और ये भगवत धाम जाने के लिए जो कृष्ण भावना है, ये बाकी सब करने से आएगा, बस सेवा करने से नहीं आएगा। या कोई बोलते हैं मैं माला कैसे भी कर दूंगा, उससे नहीं आएगा। इसको बोलते हैं बॉइलिंग द मिल्क। ये सभी चीज करना है ना। ये सभी चीज करने के लिए, ये सभी चीज तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमको जॉब पे जाना है, बच्चे को तैयार करना है, कुकिंग करना है, खुद बीमार पड़ते वो भी करना है, साफ सफाई करना है, शादी ब्याह में अलग अलग, अभी गृहस्थ है तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आगे जाके आपके भी बच्चे की शादी होंगी, बेटे की शादी होंगी, वो सब करना है, आपको घर बांधना है और बहुत कुछ है। लेकिन ये सब करते हुए समय निकालना ये इंपॉर्टेंट। तो समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेस्ट जा रहा है समय उसको बचाओ, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो वेस्ट किधर जाता है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब और गॉसिपिंग और इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, है ना। और बहुत सारे जो भक्ति युक्त काम नहीं है लेकिन धार्मिक है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। धार्मिक है लेकिन भक्ति युक्त नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है, वो हमें भगवत धाम नहीं लेके जाएगा। धार्मिक काम है गुरु जी कि हमें इधर कुछ तो आरती होता है, किसी मंदिर में, इस्कॉन का मंदिर नहीं है, कोई भी मंदिर है, तो हम उधर बचपन से जाते हैं, इसलिए अभी भी हम 2 घंटा उधर जाएंगे, तो वो भक्ति में नहीं आता, वो धार्मिकता में चला जाएगा। लेकिन उतना समय वो भी बचाओ, वो इस्कॉन में जो बोला जाता है, प्रभुपाद जी ने जो बोला वो करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा है। तो ऐसा पहला तो है, जो वेस्ट हो रहा है टाइम उसको बचाओ, है ना। घर में भी रहता है ना, क्या वो अर्निंग के बारे में बोलते ना, सेविंग मनी इज अर्निंग मनी, ऐसा कुछ बोलते है ना, ऐसा बोलते ना। तो वो भी हमारा टाइम सेव कर रहे, तो टाइम निकाल ही रहे हम उसके लिए। और दूसरा है एंगेजमेंट। तो टाइम को एंगेजमेंट देना पड़ेगा कि ये फिक्स करो, है ना। रात को जल्दी सोना है, फिर जल्दी सोने के लिए जल्दी खाना पड़ेगा। कि रात को अगर आपका टाइम होता है कि रात को आपको 10 बजते हैं खाना खाने के लिए, तो उसको 9:30 कीजिए 1 महीना, फिर 8 बजे 9 बजे कीजिए। ऐसा करते करते 8 बजे तक लेके आए एटलीस्ट, है ना। एकदम से 8 बजे नहीं आएगा, तो 8 बजे खाएंगे तो आपको 10 बजे नींद आएगा, या नींद आना नहीं आए तो भी सोना है। तो एक बार आप सोए लेकिन आपको आदत नहीं है तो आपको लेट हो जाएगा, लेकिन सुबह जल्दी उठना ही है। ये माइंड को जब हम ट्रेनिंग देंगे ना, अलार्म लगा के उठना ही है, तो ऐसे ऐसे नींद ऐसे होता है। मैं अमरावती में था, हम एमटेक कर रहे थे, हम सुबह 8-9 बजे के बाद उठते थे, क्योंकि सोते ही थे हम 2 बजे, क्योंकि रात भर फिर पिक्चर देखो, ये करो, पढ़ाई करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, हमारा सब रात को ही चलता था। दिन भर घूमते थे इधर उधर, है ना, पूरा टाइम पास करते थे, फिर रात को लेके बैठते थे, असाइनमेंट लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना है, ये करना है, वो करना करते। तो वो 8 बजे का टाइम अभी 4 बजे हो गया, है ना। लेकिन कैसे हुआ, भक्तों की संगत में, भक्तों को देख देख के, ये सब ट्राई कर करके होगा। तो हमारा ये IAS एग्जाम है, बैक टू गॉड जाना, ये क्रैक करना ही पड़ेगा हमें। तो उसके लिए तो फिर ये वो IAS वाले इतना पढ़ाई करते, हम ये भी नहीं कर सकते। IAS वाले कितना करते, शादी में जाते क्या, है ना। IAS वाले नहीं जाते शादी में। वो गणपति बैठा है तो रोज सुबह शाम आरती में जाते क्या IAS वाले? अरे हिंदू धर्म है फिर भी नहीं जा रहे, पढ़ाई करते हो। बुखार है इसलिए मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर भी पढ़ाई करेंगे IAS वाले। तो ऐसा बनना है हमें, एकदम से नहीं होगा, स्लोली स्लोली। लेकिन उसके लिए टेक्निक है कि रात को सात्विकता, खाने में सात्विकता लाएंगे तो उससे भी वो फर्क पड़ता है। जितना सात्विक होंगे, अगर लहसुन प्याज आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसको छोड़िए, वो वहां से शुरुआत करना पड़ेगा। सात्विकता से होता है ना। सात्विकता हेल्प करती है हमें भक्ति में संकल्प लेने के लिए,
तो लहसन प्याज होगा तो संकल्प होगा ही नहीं कभी, और होगा तो भी टूट जाएगा। तो सात्विकता खाने से आएगा, भगवान को भोग लगा खाना, बाहर का खाना ही नहीं, भोग लगा है भक्तों का हाथ का या अपने हाथ का है तो ही खाना। ये यहां से शुरुआत करना पड़ेगा कि खाना पीना से कंट्रोल करेंगे ना तब जाके बहुत होता है, क्योंकि खाना से ज्यादा कंटेमिनेशन आता है। दूसरे के हाथ का खा लिया बाहर का, तो इधर माला कर रही ये कर रही, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस अंदर है ना, तो ये भी कंट्रोल करना पड़ेगा खाने से भी। तो पहला तो लहसन प्याज बाहर के लोगों का खाने का कम करना पड़ेगा। अभी गृहस्थ है तो पूरा तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके, जर्नी जा रहे किधर ट्रैवलिंग कर रहे तो अपने घर के लेके जाए, प्लानिंग ना करके रास्ते में समोसे खा लेंगे, है ना। यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। सात्विकता खाने में आएंगी तो वो दिमाग को भक्ति युक्त काम करने के लिए मदद करेगा। ऑयलिंग रहता है ना, मशीन में ऑयलिंग रहता है, तो हमारे सात्विकता क्या करता है, ये दिमाग चलने के लिए मदद करता है। सात्विक बुद्धि, मतलब सात्विक जो आहार खाते हैं उससे बुद्धि सात्विक होती है। राजसिक तामसिक खाएंगे तो बुद्धि राजसिक तामसिक रहेंगी। वो बोले ये कुछ नहीं करना है, पैसा नहीं कमाओगे तो मर जाओगे लोग, है ना। कोरोना में देख लिया, कोई नहीं मरता है पैसा नहीं कमाए तो, है ना। 4-4 महीने लॉकडाउन था, लोग गए नहीं, मरा ही नहीं कोई, है ना। और जिनके पास पैसा था वो मर गए, गरीब लोग मरे ही नहीं, उनका घर भी नहीं था, ब्रिज के नीचे रहते थे लोग, फ्लाईओवर के नीचे, उनको कोरोना भी हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये पैसे के लिए, पैसे से सब कुछ होगा, ये कहाँ से आ रहा है, बाहर का ज्यादा खा के वो लोगों से वही बुद्धि आ रहा है, पैसे से ही होगा, पैसे से ही होगा। लेकिन भक्ति करेंगे तो पैसा लक्ष्मीपति देगा ना, है ना। भक्ति करेंगे तो भगवान कौन है, लक्ष्मीपति है। वो बोलेंगे कि थोड़ा बहुत कृपा करो, वाइफ को बोलेंगे, और होता भी है। भक्तों के जीवन में बहुत सारा धन अपने आप आ जाता है, वो कम इसमें आ जाता है, लेकिन कब, जब वो भक्ति के लिए ट्राई करता है ज्यादा। तो ये चीज करना पड़ेगा, सात्विकता। रात को जल्दी खा के जल्दी सोने का प्रयत्न, सुबह उठना नहीं हो रहा है तो भी अलार्म लगा के, कोई 6 बजे उठता है तो 5:30, एक महीना 5:30 बजे, फिर दूसरे महीने 5 बजे, ऐसा करके जितना भी आपको पॉसिबल है उतना तक चले जाइए पीछे, है ना। तो ये हो गया सोने के लिए। जब ये कर लेंगे ना, बस ये एक चीज कि खाना और रात का सोना कंट्रोल कर लेंगे तो आपको सभी चीज करने के लिए टाइम मिल जाएगा। कैसे, आप सुबह उठ गए ना तो आपका जप हो जाएगा, आपका प्रवचन सुनना हो जाएगा। अभी प्रवचन इधर इस्कॉन मंदिर नहीं तो आप प्रवचन ऑनलाइन सुन लीजिए, जो महाराज जी का जपोटक है, जपोटक लाई लगाइए, महाराज जी के साथ जप कीजिए, साधु संग हो गया, प्रवचन हो गया, वो चलेगा। क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप रोज प्रवचन सुनने के लिए अगर कोई दूर रहता है, ठंडी है बारिश है तो रोज नहीं आएगा। जब इस्कॉन मंदिर बन जाएगा तो आना चाहिए, लेकिन तब भी होता नहीं, थोड़ा बहुत रहते ही है गृहस्थ के जीवन में। लेकिन ये जो जूम है महाराज जी का, उस पर बैठ के आप साधु संघ के साथ जल्दी उठ गए एक बार तो जप हो जाएगा। उसमें प्रवचन आता है 6:45 से 7:30, 45 मिनट प्रवचन हो गया। उसके बाद आपको कुछ रीडिंग हेयरिंग करना है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका जो कुकिंग करना है, माताओं को कुकिंग करना, कपड़े धोना, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजना, है ना। पिताजी प्रभु जी लोग कंपनी में जाना है, कंपनी में चले जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। अगर कुछ माला सुबह बचा है तो माला कर लेंगे, बुक रीडिंग कर लेंगे, हो गया। बस इतना ही करना है। इस रात को क्या है, जल्दी खाना है, जल्दी सो जाना है। जल्दी सो गए तो जल्दी उठ जाएंगे, जल्दी उठ गए तो टाइम है हमारे पास, हमारा माला हो जाएगा, क्लास हेयरिंग भी हो जाएगा। और आपको सुबह अगर बुक रीडिंग करना है तो सुबह बुक रीडिंग के लिए टाइम मिलता है तो सुबह कर लो, नहीं तो उसके बाद अगर आपको कंपनी दूसरा कुछ काम है इधर उधर का, लेकिन ये मत कीजिए वो फेसबुक व्हाट्सएप वो, है ना, न्यूज़पेपर या इधर उधर। आपको एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कर लीजिए, जॉगिंग ये वो, क्योंकि वो हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमारा खाना इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया, अभी कलयुग बढ़ गया ना। प्रभुपाद जी के वक्त क्या था, ऑर्गेनिक था, बहुत कुछ अच्छा खाना था। अभी बहुत सारा खाना बिगड़ गया हमारा, हम क्या क्या खाते हैं, इसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, कम उम्र में बहुत सारे। इसलिए अभी वो थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको डॉक्टर जो बोलता है हेल्थ, एक्सरसाइज, जॉगिंग, ये वो, सैलड खाओ, ये वो सब करना पड़ेगा आपको। तो ये जब रात को जल्दी सो के जल्दी उठ गए हम फोर्सफुली, तो जब हो गया, हेयरिंग रीडिंग हो गया, और शाम को रीडिंग का स्लॉट रखिए। और नहीं होता है तो कॉमन बुक रीडिंग, ये या तो प्रभु जी को बोला था ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, है ना। भगवद गीता भागवतम के ऊपर कुछ क्लास रखे तो वो क्लास अटेंड कीजिए, उसमें वो कंपलसरी हो जाएंगे। ये जब हमारा कंपलसरी होता है उसके बाद लिखना है, साधना कार्ड बना सकते हैं। अभी आपको आदत नहीं इसलिए,
साधना कार्ड में लिखना है आपको कि एक हफ्ते का एक इतना ये रहता है, लगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा प्रभु जी को, आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आज सोमवार नहीं, आज कौन वार है, शनिवार। तो शनिवार को सुबह कितना माला हुआ, 16 माला आपका मैक्सिमम है, तो आप लिखेंगे 16 माला हो गया, रात को सोने से पहले लिखेंगे। तो हियरिंग किया क्या, तो मतलब प्रवचन सुना क्या, तो आपने सुना तो आप लिखेंगे हाँ 45 मिनट का। और बुक रीडिंग हुआ क्या, आपका जितना भी बुक रीडिंग है ऊपर आप लिख के रखेंगे 15 मिनट या आधा घंटा, उतना हुआ क्या, तो हो गया, ऐसा लिखना है। तो आपका जपा हो गया और हियरिंग हो गया और बुक रीडिंग हो गया। और सेवा तो आप इधर आके करेंगे, नहीं तो घर पे आपको भगवान होंगे तो भगवान का भी ये है कि भगवान आप अगर इसके बाद सोच रहे होंगे कि कोई राधा कृष्ण लेके आएंगे, गौरनीता लेके आएंगे, तो नहीं लाएंगे तो अच्छा है। क्योंकि हमारे इस्कॉन में क्या होता है, वो गौरनीता हमारा इधर इस्कॉन मंदिर की में सेवा नहीं हो रहा है, घर में गौरनीता लेके आएंगे, उनका भी हमारा अच्छे से सेवा नहीं होगा। हम गाँव में जाएंगे, किधर जाएंगे, और कभी फेस्टिवल होगा तो हमें उनका सेवा कर रहा है, इधर भी सेवा है, फिर इधर का सेवा नहीं करेंगे हम। तो इसलिए इस्कॉन में जो हम ज़्यादा फोर्स करते हैं लोगों को, घर में फोटो रखना चाहिए, घर में भगवान को भोग लगा के खाओ, और जो सेवा करना है मंदिर बनेगा या कॉमन रहते उधर सेवा कीजिए। जैसे कि इधर भी बहुत सारा सेवा रहता है ना, कुकिंग, क्लीनिंग, ये वो साउंड सिस्टम, ये सब रहता है, तो इधर आके जितना सेवा होता है उतना कीजिए। घर में सेवा करना इसलिए ठाकुर को लेके आएंगे और ठाकुर को हम ठीक से सेवा नहीं करेंगे, और फिर इधर मंदिर में भी नहीं होगा, तो दोनों तरफ अपराध हो रहे हैं, 32 सेवा अपराध है। और वो सेवा से ज्यादा फायदा बाकी चीज में है, वो भगवान का घर में ठाकुर लाएंगे वो, क्योंकि हम तो स्टैंड के साथ नहीं कर रहे, अपराध के साथ कर रहे हैं। तो मतलब नहीं अपराध हो रहा था, घर में ठाकुर लेके आके अपराध शुरू हो गया, अभी 32 सेवा अपराध हो रहा है अभी हमारा, है ना। तो उससे अच्छा है कि घर में फोटो से करें, तो उतना भी समय आपका बच जाएगा इसके लिए। और ये सब करेंगे, साधना कार्ड लिखेंगे, तो हम आपको लगेगा अरे ये हफ्ते में ये दिन तो किया ही नहीं हमने, ये 16 माला पर करने का व्रत था हमारा, उस दिन का 3 बाकी है, कल का 2 बाकी है, और आज का हमारा 13 ही हो चुका है, मतलब अभी वो भी करना है, ऐसा करके कंप्लीट भी करना है। तो ये थोड़ा साधना कार्ड ये जो रहता है उससे क्या होता है, थोड़ा एक मन को लगता है। और एक और सिस्टम हमारे वॉइस में जो रखते थे कि साधना का परसेंटेज निकालते हैं, और किसी का अगर साधना ज़्यादा हो गया 80% अबो, तो उसको कुछ पारितोषिक, बख्शिश, गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा करके प्रोत्साहन देते हैं लोगों को कि उनकी साधना में उनको ऐसा करके दें। तो ये जो है ये है बॉइलिंग द मिल्क, कि हमारे साधना में भी हमको होना है, सेवा तो कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, उससे हमारा बहुत बड़ा मैनेज हो जाएगा। और वो है ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब वीडियो को बोलेंगे अगले जन्म में देखेंगे, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया। एनी क्वेश्चन? आप कुछ प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे आपने श्रवण के लिए बोले, है ना, तो श्रवण में जैसे हम किसी भी महाराज का जब लेक्चर सुनते हैं तो किसी वरिष्ठों से सुना है कि जैसे हमको अगर दीक्षा लेनी है तो पर्टिकुलर जिस महाराज से दीक्षा लेनी उसी से ही श्रवण करना चाहिए उनके लेक्चर। तो जैसे जब हम लेक्चर सुनते रहते हैं तो एक आसक्ति बन जाती है उनमें, तो दूसरा कोई हमको पसंद नहीं आता, हाँ, है ना। फिर उसके बाद में अगर हम दूसरे भी सुनने का प्रयास करें तो उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल कर आती है तो दोनों भी अच्छे से रहते हैं। तो ये जो मन फिर यहाँ पर डाइवर्शन हो रहा है इधर उधर, तो फिर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ओके, तो वो कैसा है, प्रभु जी का प्रश्न समझ में आपको? तो ये जो है दीक्षा लेने के लिए गुरु से सुनना, उसका मतलब क्या होता है कि आपके गुरु डिसाइड नहीं है तो आप वहाँ से शुरू होता है। आपके गुरु डिसाइड है तो कुछ आपके जोन में आपको जिनसे थोड़ा अट्रैक्शन है उन गुरु के आप लेक्चर सुना करो हफ्ते में, तो आपको समझ में आएगा कि किन गुरु की तरफ आपका अट्रैक्शन है, फिर उन गुरु के आप ज़्यादा सुनो। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरा गुरु ये है, आपको भी उनसे दीक्षा लेना है, आप उन्हीं से सुनो, नहीं। आपको शुरुआत में सबसे सुनना है, और आपको जब दीक्षा लेने के लिए गुरु आपका डिसाइड नहीं हो रहा है तब आपको वो बोलते हैं कि आप जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको हमारा रहता है ना कि भाई ये गुरु महाराज से ले, ये ले, वो ले, वो ले, तो चारों के लेक्चर सुनिए आप, और आपको फिर चारों के लेक्चर सुनते सुनते आपको लगे ये गुरु महाराज का हमें अच्छा लग रहा है, हमारा फ्रिक्वेंसी मैच होता है, तो फिर उनके लेक्चर हम ज़्यादा सुनते हैं, तो फिर हमें कन्फर्म होता है कि इनसे हम दीक्षा ले सकते हैं। तो फिर वो हमारे नागपुर में हो या इंडिया इधर हो ना हो,
तो भी वो गुरु महाराज के से दीक्षा होता है। जैसे कि नागपुर में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, लेकिन कुछ लोगों को गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा लेना है, उनका हो जाता है। कुछ लोगों को राधा स्वामी महाराज से दीक्षा लेना है, उनका हो जाता है। तो लोगों को हम फोर्स नहीं करते कि आपको यही महाराज से दीक्षा लेना है। हम बोलते हैं आप लेक्चर सुनो अलग अलग महाराज के, आपको जो महाराज का अच्छा लगने लगा उनको आप सिलेक्ट करके उनका ज़्यादा सुनिए, क्योंकि आपको उनसे दीक्षा लेना है ना आगे। उनका और आपका मूड मैच होना चाहिए। नहीं तो आप बाद में दीक्षा लेंगे वो महाराज से, वो महाराज बोलेंगे कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, परम पूज्य लोकनाथ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज समझे फॉर एग्जाम्पल, और आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए फिर वो महाराज के ज़्यादा लेक्चर सुनेंगे तो आपका मूड उनकी जैसा हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या है, आपको सबको सुनना है, फिर आपको समझेंगे कि ये महाराज का जो फिलॉसफी है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये करो, वो करो, मेरे को अच्छा लगता है, ये महाराज का अच्छा लगता है, ये महाराज का अच्छा लगता है, उससे फिर हम वो करते हैं। लेकिन उनसे दीक्षा भी लेना कंफर्म हो गया तो भी हम सबका सुनते हैं। वो गुरु महाराज है, उनका भी लेक्चर सुनते हैं, लेकिन बाकी सबका भी सुनते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि मेरे गुरु महाराज ये है तो इनसे मैं सुनूंगा ही नहीं, हम सबका सुनते हैं। तो वो जो आपने एक पॉइंट बोला ना कि फिर दूसरे का अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ लोगों को लगता है, लेकिन वो सही मार्ग नहीं है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है मतलब उनमें प्रॉब्लम है। वैसे तो हम करते ही नहीं, हम सबका सुनते हैं। तो दीक्षा भी हमारा गुरु महाराज कोई भी हो, सुनना सबसे है, लेकिन हमारे गुरु महाराज का हमें आदेश फॉलो ज्यादा करना है। ऐसा नहीं तो फिर समझिए कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लिया हमने और उनका आदेश कुछ है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा गुरु के प्रति अपराध हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम है। और गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज का अच्छा लग रहा है, अरे ये दूसरे महाराज का कुछ अच्छा नहीं रहता है, वो भी अपराध है। तो वो मेंटेलिटी भी गलत है। तो हम ऐसा प्रचार नहीं करते कि उनका मत सुनो, उनका। हम समझते कि जब डिसाइड करना रहता है तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके जोन में आपको कहाँ से दीक्षा लेना है, उनका लेक्चर सुनो, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये महाराज से सुनो, फिर उनकी ज़्यादा सुनो, फिर आपको उनका समझ में आएगा कि इनसे मैं दीक्षा ले सकता हूँ क्या, मेरा फ्रीक्वेंसी मैच है, फिर उनका आपका मैच हो गया, उसके बाद आपका दीक्षा भी हो जाएगा सब ले, और आप सबके सुन सकते हो, सबके लेक्चर सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे गुरु महाराज को सुनेंगे, दूसरे का नहीं सुनेंगे। नहीं, आपने अगर झूम झपाटो अगर अटेंड किया होगा, उसमें महाराज सबको बुलाते हैं। वो हालदेव स्वामी महाराज को अभी तक दिया, मतलब उनका तो नहीं ना गया, लेकिन भक्ति रसामन स्वामी महाराज और अलग अलग वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज, भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज, ऐसे बहुत सारे महाराज फिर अलग अलग गुरु के शिष्यों को बोलते हैं। गौरांग प्रभु, राधे श्याम प्रभु, गोपाल लीला, सॉरी गौर गोपाल प्रभु नहीं, गौर गोपाल प्रभु नहीं, अमोघ लीला प्रभु, और जो दिल्ली की जो भक्त है रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, ये सभी लोग अलग अलग गुरु के शिष्य, सभी लोग क्लास में थे। तो हमारा जो झूम झपा उसमें भी ऐसा नहीं कि बस झूम झपा किसका है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, तो लोकनाथ स्वामी महाराज देंगे, और महाराज का अगर हेल्थ खराब है तो महाराज के शिष्य देंगे, बाकी किसी महाराज को, ऐसा किधर है ही नहीं हमारा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मतलब उसके अंदर फॉल्ट है। हाँ, तो हमारा शिक्षा वो नहीं है। हमारा शिक्षा तो है बहुत सबसे सुनो। फॉर एग्जाम्पल अभी कल वरहा द्वादशी, तो वरहा द्वादशी फिर हमें अभी लेक्चर सुनना है, तो हम ऑनलाइन में लेक्चर सुन सकते किसी का भी जो हमें पसंद है। हम अमरेंद्र प्रभु का सुनेंगे, हमको जो अच्छा लगता है। अमरेंद्र प्रभु फिर किसके शिष्य है, राधा गोविंद समाज के, है ना। ऐसा तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये किसका शिष्य है, हम डिस्क्रिमिनेट किस में करते हैं, मुझे किसका अच्छा लगता है उसमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं। कि अभी मैंने डाला कि मुझे कुछ लेक्चर सुनना है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा में जा रहा है, ये ऑनलाइन का जो मैं बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा में जा रहा है। आपको जो बेसिक लेक्चर है वो तो आपको इधर आके सुनना है, जो इधर के कुछ ऑनलाइन क्लास है वो तो सुनना है, लेकिन एक्स्ट्रा सुनना है आपको कुकिंग करते वक्त, ये करते हो, कुछ करते हो, तो तब आपको कुछ तिथि है, कल समझिए वरहा द्वादशी, तो वरहा द्वादशी का लेक्चर सुनना है। आपने यूट्यूब पे डाल दिया वरहा द्वादशी इसको, तो फिर अभी लेक्चर्स की लिस्ट आ गई बहुत सारा, ये महाराज, वो महाराज, ये प्रभु, वो प्रभु, उसमें आपके मन को जो सबसे अच्छा लगता है उसका लेक्चर सुनिए। अमोघ लीला प्रभु, है ना, अमरेंद्र प्रभु, ऐसा फिलोसॉफिकल मैच होने वाला, भक्ति रसामन स्वामी महाराज, आराम से बोलेंगे, ऐसा होता है ना। तो ऐसा वो लेक्चर आपको टच करेगा। ऐसा नहीं कि ये मेरे महाराज के शिष्य है, ओके ये मेरे महाराज का शिष्य है, ये मेरे महाराज ही है, ये दूसरी महाराज है, नहीं वो नहीं। जैसे ये प्रीचिंग सेवा जब करते हैं हम, है ना, कोई व्यक्ति करता है प्रीचिंग सेवा में, तो वेरियस टाइप के महाराज जी के लेक्चर्स करते हैं वहाँ पर। हाँ, हम सबका लेक्चर करते हैं, जिसमें जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा कहीं पर अच्छा लग रहा है तो हाँ, जब उसकी कॉपीराइट हमेशा करना स्टार्ट कर देते हैं,
जब कॉपी करना स्टार्ट करते हैं तो वही सीक्वेंस में व्यक्ति बात करता है हाँ वो चलता है, वो टेंशन तो नहीं। पर वो पर्टिकुलरली जो उसका खुद का अंदर का सीक्वेंस है वो हाँ। अपने आप को भूल चुका है। वो सीक्वेंस इन द सेंस यानी मतलब वो अपने कैसे? स्वभाव को भूल चुका है, यानी जिस Okay. तरीके से वो बात कर रहा है, जिस तरीके हाँ से हाँ बोलना वो होता है, चाहता वो होता है। वो भूल जाता है, वो कॉपी उधर से कर रहा है। हाँ मतलब वर्ड्स में आएगा, वर्ड्स में आ जाएगा, बोलचाल में भी बोलचाल में भी आएगा, जिसका हम ज्यादा सुनते हैं ना उसके जैसा हम बॉडी लैंग्वेज भी उसी टाइप का हो हाँ जाएगा। हो जाता है, हो जाता है। पर अगर वेरियस टाइप के अगर सुन रहा है तो फिर उसमें भी फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए कि वेरियस टाइप को फॉलो एक को करना है, सुनना सबसे। नहीं तो जब प्रॉब्लम आती है ना फिर ऐसे में कहीं नहीं उसके लिए वो थोड़ा अलग लेवल का आता है अच्छा। कि ये जो आ रहा है अभी प्रभु जी जो बोल रहे हैं कि फॉलो किसको करना है, हम्म, तो फॉलो करते वक्त आपके जोन में आप जिनसे कनेक्टेड है वो एक आपका काउंसलर होगा, उनको फॉलो करना है आपको, या ऑथोरिटी आप इधर है, इधर के ऑथोरिटी, क्योंकि उनके अंडर आपको सेवा करना है उनके हिसाब से। तो इधर का जो प्रोग्रेस है, इधर का जो मिशन है वो मिशन प्रोग्रेस करने के लिए इधर का सेवा का डिजाइन होता है कि फॉर एग्जाम्पल इधर सेवा हो गया कि कोई कुकिंग करेंगे, ये सेवा डिजाइन हो गया क्योंकि हमें ये करना है। कोई बोलेगा कि ये महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसलिए ये सेवा। तो इधर के मिशन की प्रोग्रेस के हिसाब से जो सेवा डिजाइन हुआ है उसके हिसाब से हमें सेवा करना है। लेकिन अगर हम सुन रहे कि नहीं कोई और महाराज का अलग कुछ मिशन है और अभी हम वो अथॉरिटी को बोल रहे नहीं तुम ऐसे ही करो, फिर वो गलत हो जाएगा। अच्छा। हमें किनको फॉलो करना है, इधर हम जिस अथॉरिटी के अंदर में होंगे। कि कोई राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है लेकिन वो नागपुर में रह रहा है और नागपुर में अभी क्या है नया मंदिर बनाने के लिए ज्यादा ये करते हैं, तो फिर उसको उसके लिए करना पड़ेगा, उससे वो भगवत धाम जाएंगे। एक क्वेश्चन और है, हाँ जैसे आपने गृहस्थों के लिए बोला कि भाई अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, हाँ तो अभी गृहस्थों के साथ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स रहती है हाँ मैक्सिमम रहता है। है ना। गृहस्थ जीवन है तो बहुत सारी समस्या रहती है, सब लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए गृहस्थ ने? वही भी बताया कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, भक्ति के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो पहला तो जो टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा यूट्यूब फेसबुक वो इधर उधर, या ऐसे धार्मिकता में भी बहुत हमारा समय चला जाता है। इधर कुछ चले गए, चलो गया अभी गणपति देखने चले जाएंगे, इधर वो उधर वो लिखा है, वो लगते हैं ना कुछ डायरामा लगते हैं, ड्रामा होता है, तो लोग उसमें चले जाते हैं। तो ये भक्ति के नाम भक्ति नहीं है, ये धार्मिकता हो है। तो वो धार्मिकता भी हमें कट करना पड़ेगा हमारा टाइम बचाने के लिए। और बाकी तो है फिर डायरेक्ट जो हमें समझ में आता है यूट्यूब फेसबुक ये सब बातें करना है ना। किसी को आदत लगता है रहता है कि चलो अभी 6 बज गए उधर जाएंगे चौक में, उधर गार्डन है, उधर सब लोग हमारे एज के आते हैं, फिर उधर बैठ के गप्पा मार, वो सब बंद करना पड़ेगा। रात को जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, तो समय मिल जाएगा, फिर गृहस्थ जीवन में भी हो जाएगा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रात को लेट हो रहा है और सुबह लेट हो रहा है उठने के लिए। फिर उठने के बाद हमारा क्या होता है, बेसिक कुछ तो पैसा तो माला करते हैं हम, उसमें बाद फिर कुछ माला रहता है वो शाम को करते हैं, और बेसिक ये चल ही रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक चल ही रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कट करेंगे तो टाइम समय मिल जाएगा, दिनचर्या में सुधार करने से हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अभी लेट हो गया, सबको जाना भी पड़ेगा, प्रसाद भी लेना है, तो क्षमा कीजिए थोड़ा लेट हो गया। हरे कृष्ण। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ठीक है अभी